हेलो, मैं विशाल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल छोटा क्लासरूम में। जैसा कि आप सब लोगों ने पहले चैप्टर यानी कि आपके एनसीईआरटी को क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समाप्त कर लिया था, पहले चैप्टर को, ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब हम आपके अगले क्लास यानी कि 10th क्लास की बुक जो है, एक आपका जो पार्ट है आपके ज्योग्राफी का, उसमें हम लेके चलेंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है क्लास 10th में, जिस बुक का नाम है कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आपने क्लास 9th में पढ़ चुका होगा। अब आप ज्योग्राफी के अगले सेशन में इसको देखेंगे, यानी कि अगले पार्ट में जो ये सारी चीजें जो इसमें दी गई हैं, आपको जो क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके ज्योग्राफी में कंटेम्पररी इंडिया के फर्स्ट चैप्टर में है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आपको ये पता चल गया कि आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उनके विकास यानी कि उनके डेवलपमेंट और उनके मैनेजिंग एक्टिविटीज और प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो समय ज्यादा जाया ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपका चैप्टर का जो शीर्षक है, ठीक है, टाइटल है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो पहली बात ये उठती है आपके दिमाग में कि रिसोर्सेज होते क्या है, ठीक। यानी कि रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो एक्सेसिबल हो आपके सराउंडिंग्स में, यानी कि जिससे आपका काम चल रहा हो, ठीक है। अगर आपको लिखने की जरूरत है तो आपको पेन चाहिए, अगर आपको पेन मिल गया तो आपके लिए एक पेन क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। यानी कि इसको अब हम एक डेफिनेशन के तौर पर पढ़ने जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। आइए देखते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन योर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। यानी कि इसको साइंटिफिक भाषा में बोले तो रिसोर्सेज वे चीजें होती हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, अवेलेबल हैं, जो हमारी नीड्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको लिखने की जरूरत है तो आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, पेन। तो पेन आपके लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स यानी कि संसाधन हो गया उस कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम संसाधन यानी रिसोर्स के तौर पे मानेंगे। इसमें आप 2-3 लाइंस आपको दिए हैं जिसमें दिया है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि तकनीक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करें, उसको हासिल कर सके, ठीक है, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, और हमारे सराउंडिंग्स में वो उपलब्ध हो। नेक्स्ट थिंग दिया है इकोनॉमिकली फिजिबल, है ना। फिजिबल का मतलब ये होता है कि आप इकोनॉमिक तौर पे यानी कि आपकी जो कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसके हिसाब को वो आपके व्यवहार में, बिहेवियर में सेट बैठ जाए, वैसे उसको भी संसाधन होने, यानी ऐसी कोई चीज है जो आपकी जरूरत को पूरा कर रही है और आपके बजट के मुताबिक है, ठीक है। तो वो आपको क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली फिजिबल रिसोर्सेज एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज। कल्चरली मतलब आपकी जो सराउंडिंग्स में जो लोकल कल्चर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में क्या है, वेरियस कल्चर्स हैं, यानी कि हर अदर स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स हैं। तो वहाँ के जो आपकी जो रहने की शैली होगी, रहन सहन होगा, खान पान होगा, वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि उनकी उस कल्चर में जो चीजें फिट बैठ जाएं उनको भी क्या बोलेंगे, हम रिसोर्स बोलेंगे। यानी कि जो भी सारी चीजें हमारे बजट में आ जाए, टेक्नोलॉजी के उसको उपयोग कर सके और जो कल्चरली उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, इन सारी चीजों को क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक बड़ी बात है, ह्यूमन बीइंग्स जो ह्यूमन बीइंग्स है, यानी ह्यूमन बॉडीज है, वो क्या है, एक तरह से सबसे जरूरी कंपोनेंट है किसके, रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स है। क्यों, यानी कि कोई भी वस्तु आपको मिल गए और उसका उपयोग क्या है कौन बताएगा, जो उसके बारे में जानता है। यानी कि उसके सोचने की शक्ति, उसके लिए सोचने की शक्ति किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास। जानवर तो सोचेंगे नहीं कि पेन क्या है, पेंसिल क्या है, बुक क्या है, ये सब चीजें किसके पास, कौन सोचेगा, जिनके पास सेंस होगा, ठीक है। तो सबसे सेंसिबल बीइंग कौन माना जाता है, ह्यूमन बीइंग को माना जाता है। यानी कि ये भी एक क्या हो गए, आपके एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। यानी ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, एक तरह से रिसोर्सेज की तरह काम करते हैं, ठीक। दे ट्रांसफॉर्म materials available in environment in resources to use them,
ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल है उसको रिसोर्स के तौर पर इंप्रूव करके ट्रांसफॉर्म करके क्या यूज में लाते हैं, हमारे यूज में लाते हैं। कौन? ह्यूमन बींग्स, यानी साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, आपको जो इतिहासकार हो गए जो सारी पुरानी चीजों को क्या करते हैं, खोजबीन करके उसके बारे में तथ्य निकालते हैं, फैक्ट्स को निकालकर आप तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो भी एक रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई किया गया है, रिसोर्सेज कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन बेसिस, किस किस बेसिस पे किन रिसोर्सेज को रखा गया है, ठीक है। इसमें पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब ये होता है कि कहां से इनका उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो पहली चीज है ये दिया है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मींस होता है जैविक और अबायोटिक मींस अजैविक, ठीक है। ये हो गया आपके कौन सा रिसोर्सेज, ओरिजिन के बेसिस पे। इसके फुल एक्सप्लेनेशन आपके अगले पार्ट्स में आएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जान लेते हैं कि किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं और कौन कौन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। एक आपका दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ये होता है कि कौन सी रिसोर्सेज क्या होते हैं, समाप्त होने वाली हैं, यानी कि आगे चलकर यूज करने पर समाप्त हो जाएंगी, और कौन सी चीजें हमेशा रिन्यूअल्स होती रहेंगी। इसमें दो टाइप की आपके रिसोर्सेज हैं। पहला है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी बताया मैंने कि समाप्ति की ओर चलने वाली रिसोर्सेज को बोलेंगे, यानी कि पहला हो गया आपका रिन्यूअल, जो कि एक बार यूज करने के बाद फिर उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। जैसे है कि आपका वाटर रिसोर्सेज हो गए, सोलर रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक बार से अधिक बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन रिन्यूएबल, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार यूज करने के बाद हम उसमें फिर नई चेंजिंग नहीं करते, यानी कि वो समाप्त हो जाए। जैसे आपका पेट्रोल डीजल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि किस रिसोर्स पर किसका अधिकार है। ऑनरशिप मतलब तो ये है, यानी कि उन रिसोर्सेज का मालिक कौन होगा। तो इसमें तीन कैटेगरीज हैं, चार कैटेगरीज। पहला है आपका इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। चार टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहला इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत, है ना। मान लीजिए कि आपका कोई जमीन है तो उसका आपको मालिकाना हक किसको है, आपको है, ठीक। वही चीज क्या है, अगर कम्युनिटी के, यानी कि पूरी सोसाइटी के लिए अगर कोई संसाधन यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे पार्क्स हो गए, ठीक है, रोड्स हो गए, ये सब क्या है, आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेक्स्ट नेशनल हो गई, यानी कि आपके देश में जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। दो सारी चीज, यानी कि जो अलग अलग देशों से आ रही हैं उनका यूज कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, आपके इंटरनेशनल, और आपके देश में उत्पन्न हो रहा है उनका यूज आप कर रहे हो तो क्या हो जाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के स्तर पर इनका क्या रोल है, यानी कि किन किन भागों में इनको बांटा गया है। पहला आपका पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इसमें संभावना है कि इसको अगर हम पहचान कर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसको यूज में नहीं लाया जा रहा है, वैसे रिसोर्सेज जिनका अभी फिलहाल में कोई यूज नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम, बट इन फ्यूचर वी कैन यूज इट एज अ रिसोर्सेज। ऐसे मटेरियल्स जिनका यूज हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हो गया डेवलप्ड स्टॉक्स, यानी कि डेवलप का मतलब क्या होगा, विकसित। स्टॉक का मतलब आपका जो भंडारण हो गया, यानी कि स्टोरेज हो गया, ठीक। तो डेवलप का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हैं पहले से क्या करके रखे गए हैं, स्टॉक में डेवलप्ड हैं, और उनका जब इस्तेमाल करने का समय आएगा तो हम उसको करेंगे, ठीक है। और रिजर्व भी होता है सेम टाइप। रिजर्व का मतलब होता है कि उसको हम अस्थायी रख दिए हैं किसी विशेष परिस्थिति के लिए, कि जब कुछ सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त होने के कगार पर होंगी, तो जो रिजर्व, जैसे आपके बाइक में होता है रिजर्व मोड होता है, ठीक है। आप क्या करते हो कि बाइक चलाते हो तो पेट्रोल जब तक आपके रिजर्व फ्यूल से ऊपर रहता है तब तक क्या होता है, चलता है। उसके बाद आपको इंडिकेट कर देता है कि आप जो है किसमें चल रहे हैं, रिजर्व फ्यूल में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप अब जो है आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो आप जो है रिजर्व फ्यूल का यूज कर रहे हैं, उसको बचाए रखने के लिए फिर आप इसमें फ्यूल डाल लीजिए, तब जाके आपकी बाइक आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज at the different basis, ठीक है। बेसिस ऑफ origin, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility and ownership and status of development,
तो ये आपका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इन सारी चीजों को हम बारी बारी करके आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 10 के पहला चैप्टर को भी हम लोग वीडियोस के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, रिसोर्सेज भी हमें उनके डेवलपमेंट के बारे में। तब तक के लिए मैं विशाल कुमार सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटा क्लासरूम में। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अभी क्लास 9 का पहला चैप्टर खत्म हुआ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। अब हम क्लास 10 का जियोग्राफी का पोर्शन लेकर आए कंटेम्परेरी इंडिया चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं आप वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को जरूर ड्रॉप करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे यही आपके छोटा क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।